ओके बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एटॉमिक मास। अब देखिए बेटा, पुराने ज़माने में जब लोगों को आइडिया नहीं था रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, देन दे ट्राई टू फाइंड द मास ऑफ एन एटम with the help of carbon 12, the stable isotope of carbon। उस टाइम कार्बन के कोई भी आइसोटोप इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे। अब आप पूछोगे आइसोटोप क्या है, मैं आपको पहले आइसोटोप बताऊं। देखो बेटा, आइसोटोप्स, हालांकि मेरी इसकी वीडियो बनी हुई है, आप आइसोटोप जो है ना उसमें देख सकते हो, फिर भी आपको बताता हूँ डेफिनेशन। एटम हैविंग सेम प्रोटॉन नंबर, मतलब प्रोटॉन नंबर को कहते हैं हम एटॉमिक नंबर। क्या कहेंगे बेटा? एटॉमिक नंबर, जिसको हम जेड से लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? जेड से। एनी एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर बट डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर, बट डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर कॉल्ड आइसोटोप। आइसोटोप उसे कहते हैं जिसमें एटम का एटॉमिक नंबर सेम हो, प्रोटॉन का नंबर सेम हो, बट मास नंबर जो है वो आपका डिफरेंट हो, तो उसको हम बेटा क्या कहेंगे? आइसोटोप्स। आई बात समझ में? तो पुराने ज़माने में जो कार्बन 12 था, 6 उसका एटॉमिक नंबर, 12 उसका मास, उस टाइम कार्बन के कोई भी आइसोटोप नहीं आए थे। एक स्टेबल कार्बन था, दूसरे ऑक्सीजन के भी आइसोटोप थे, उसके अलावा आपके क्या कहते हैं बेरिलियम वगैरह, सबके इनके आइसोटोप थे, लेकिन कार्बन का उस टाइम कोई भी आइसोटोप नहीं था, स्टेबल था। इसीलिए उन्होंने कार्बन को स्टैंडर्ड रखा। आई बात समझ में? ठीक हो गया। तो जिसका एटॉमिक नंबर 6 था और मास जो आपका 12 था, तो ये इन्होंने फिक्स रखा था, स्टैंडर्ड रखा था, जिसे हम कहते हैं क्या रखा था? स्टैंडर्ड। अब किसी भी एटम का मास फाइंड करना होता था ना, तो थ्रू एटॉमिक बैलेंस इसका मास फाइंड करते थे। कैसे? सपोज करें ये एटॉमिक बैलेंस ले ली, इसके एक साइड रखा उन्होंने कार्बन 12, दूसरी साइड जो नया एलिमेंट निकलता था ना उसको रखते थे, और अगर नीडल कार्बन की तरफ डाइवर्ट हो गई तो इसका मतलब है कि ये एटम हेवी है, कार्बन हेवी है, इसका मास 12 से कम है। आई बात समझ में? अगर नीडल इस तरफ हो गई तो इसका मतलब ये एटम हेवी है, इसका मास कार्बन 12 से ज़्यादा है, ग्रेटर है। तो इस तरीके से पुराने ज़माने में थ्रू एटॉमिक बैलेंस, इसको एटॉमिक बैलेंस कहते हैं। एटॉमिक बैलेंस में जैसे आप टमाटर सब्ज़ी वगैरह लेते हो ना, आपने देखा होगा 1 किलो का बटा रखता है और दूसरी तरफ जो है ना वो टमाटो या सब्ज़ी रखता है, तो आप फाइंड करते हो अगर सुई जो है टमाटो की तरफ जाएगी तो टमाटो निकालेगा, अगर सुई उस भट्ट की तरफ जाएगी तो वो टमाटर जो है उसके अंदर ऐड करेगा। तो जब नीडल बीच में आएगी तो फिर आपको टोमेटोज जो है वो 1 किलो में ये करके देगा। तो लाइक द सेम वे कार्बन 12 को एक साइड रखते थे, दूसरी साइड को जो है ना न्यू एलिमेंट रखते थे। जब उसका मास इक्वल 12 के हो जाता था, ठीक है, खैर नया एलिमेंट था, इक्वल तो नहीं होगा, 12 से या तो ज़्यादा होता था या तो कम होता था। इस तरीके से पुराने ज़माने में एटम का जो मास जो है ना इस तरीके से फाइंड कर सकते थे। आई बात समझ में? तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? देखो बेटा, इसकी डेफिनेशन में लिख लूँ। सपोज करें इसको मिटाऊँ बेटा मैं, तो एटॉमिक मास क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी बेटा? एटम, देखो बच्चे, एटम हैविंग नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है बेटा, ये उसकी स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है, कॉल्ड एटॉमिक नंबर। पहले मैं आपको एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन बताता हूँ, ठीक हो गया बेटा? ये है एटॉमिक नंबर की, एटम हैविंग नंबर ऑफ प्रोटॉन कॉल्ड एटॉमिक नंबर डिनोटेड बाय Z। अब मास की क्या है? द मास ऑफ एन एटम कंपेयर्ड विथ कार्बन 12 कॉल्ड एटॉमिक मास। ठीक हो बेटा? किसी भी एटम का मास कार्बन 12 से कंपेयर किया जाए तो उसको कहते हैं एटॉमिक मास। ये देखो बेटा, आपका फ्रैक्शनल भी होता है, और होता ही फ्रैक्शनल है। आपने देखा होगा कार्बन का 12.0 समथिंग 1 2 जो भी एक पॉइंट फ्रैक्शनल वैल्यू आती है तो वो क्या है? आपका एटॉमिक मास है।
और कार्बन का जो मास नंबर है वो 12 है। मास नंबर जो है ना बेटा वो होल नंबर होता है और एटॉमिक मास आपका फ्रैक्शनल होता है। अब आप पूछेंगे मास नंबर क्या है? मास नंबर जो अभी लेटेस्ट डेफिनेशन आई है बेटा उसको मास नंबर कहते हैं। कैसे, मैं आपको वो भी बताता हूँ। देखो मास नंबर क्या है? किसी भी एटम में सम, किसका सम? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम, मीन्स Z प्लस N इज इक्वल टू A। A इज स्टैंड फॉर मास नंबर। ए क्या बेटा आपका? मास नंबर। ये होल नंबर होगा। सपोज 17 प्रोटॉन है, 18 न्यूट्रॉन है, तो 35 होगा। क्या होगा बेटा? 35। तो क्लोरीन का मास जो 35 है, पर एटॉमिक मास 35.5 है। ये पुराने ज़माने का है और ये लेटेस्ट ज़माने का है। क्यों? लेटेस्ट ज़माने जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमें मिल गए तो हमने जो है ना एटॉमिक बैलेंस छोड़ दिया, हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम करना स्टार्ट किया। तो जो लेटेस्ट है वो आपका मास नंबर है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है, और जो आपका एटॉमिक मास होता है वो पुराने तरीके का जो होता था, जिससे हम एटम का मास कंपेयर करते थे और निकालते थे भाई कितना हैवी है, आधा हैवी है, 0.5 है, 0.25 है, तो उसमें फ्रैक्शन की वैल्यू आती थी, वो हमारा होता था एटॉमिक मास। और ये नया जो हमारा वो हमारा मास नंबर है। और सिर्फ खाली प्रोटॉन उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। देखो ये मैंने लिखा है बेटा, और ये देखो ये मैं जो है ना ब्लॉक बना रहा हूँ, ये देखें, ये हमारा एटॉमिक नंबर है। ये किसी भी एटम में आपके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे हो सकते हैं, प्रोटॉन ऊपर नीचे नहीं होंगे। अगर प्रोटॉन आपका ऊपर नीचे हो गया तो आपका एटम ही चेंज हो जाएगा। तो याद रखना, एटम की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। आई बात समझ में? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम, जिससे हमें पता चलता है कि एटम की जो है वो कितना एटॉमिक नंबर है, उसकी रेडियस साइज, उसकी बॉन्डिंग वगैरह हर चीज़ जो है ना हमें उस एटम के फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से पता चलती है। लेकिन जो एटम का जो मेन है, जो एटम की पहचान है, वो एटॉमिक नंबर है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम करेंगे तो वो मास नंबर बनेगा। और पुराने ज़माने की बात करेंगे, जो कार्बन 12 से कंपेयर करेंगे, तो वो आपका एटॉमिक मास बनेगा। तो ये था बेटा कंप्लीट जो छोटा लेक्चर आपका एटॉमिक नंबर, मास नंबर और एटॉमिक मास में। आई बात समझ में?